नमस्कार साथियों, क्या आपने सुना है कि कर्नाटका में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बैंक मैनेजर को सिर्फ इसलिए विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में बात की। ये सिर्फ एक घटना ही नहीं बल्कि एक बड़ी बहस का हिस्सा है, भाषाई अस्मिता बनाम राष्ट्रीय एकता। आज हम बात करेंगे कि इस तरह का विरोध क्यों होता है, इसके पीछे की सोच क्या है और इसका भविष्य में भारत जैसे बहुभाषीय देशों पर क्या असर होगा। भाषा का टकराव, क्षेत्रीय अस्मिता बनाम राष्ट्रीय पहचान। घटना का विवरण को समझते हैं। हाल ही में कर्नाटका के एक SBI ब्रांच के एक बैंक मैनेजर जो कर्नाटका से बाहर की हैं ने ग्राहकों से हिंदी और अंग्रेजी में बात की। कुछ स्थानीय लोगों को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने विरोध किया और सोशल मीडिया पर मामला उछल गया। उनका कहना था कि यहाँ कन्नड़ बोलिए, यह हमारी जुबान है। अब आइए देखते हैं विरोध की वजह। तो सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा विरोध क्यों होता है। कर्नाटका जैसे राज्य जहाँ कन्नड़ एक समृद्ध और पुरानी भाषा है, वहाँ लोग इसे अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानते हैं। कई लोगों को लगता है कि हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है, जो दक्षिण भारत के कई राज्यों में एक संवेदनशील मुद्दा है। वे डरते हैं कि अगर हिंदी या अंग्रेजी को ज़्यादा बढ़ावा मिला तो उनकी भाषाओं और संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। केंद्र बनाम राज्य की भाषा। भारत की भाषा नीति कहती है कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। केंद्र सरकार भले ही हिंदी और अंग्रेजी को कामकाज की भाषा मानती हो, लेकिन राज्यों को अपनी भाषा को प्राथमिकता देने का पूरा अधिकार है। यहाँ टकराव वहीं से शुरू होता है जब केंद्र की नीतियाँ और राज्य की भावनाएं आमने सामने आती हैं। भविष्य की समस्याएं, अगर यह टकराव बढ़ता रहा तो आगे क्या हो सकता है। सरकारी सेवाओं में बाधा, अगर राज्यों में स्थानीय भाषा को अनिवार्य किया गया तो बाहरी लोग वहां नौकरी नहीं कर पाएंगे। एकता पर असर, भाषाई असहमति अगर बढ़ी तो भारत की एकता पर असर पड़ सकता है। बेरोजगारी और माइग्रेशन, अगर हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों को दक्षिण भारत में नौकरियां नहीं मिलेंगी तो उनके लिए रोजगार के विकल्प सीमित हो जाएंगे। राजनीति का हथियार, भाषाई मुद्दों को राजनीति में इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इसका इस्तेमाल हाल ही के कुछ वर्षों में बहुत बार हो चुका है। तो क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, सम्मान और सह अस्तित्व। हमें हर भाषा का सम्मान करना होगा, चाहे वो हिंदी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो या और कोई। सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय भाषा की केवल बोलचाल वाली भाषाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी यह समझना चाहिए कि हिंदी या अंग्रेजी बोलने वाला कोई भी व्यक्ति उनका दुश्मन नहीं है। भारत तभी मजबूत रहेगा जब हम विविधता को अपनी ताकत बनाएंगे, कमजोरी नहीं। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने देखा कि भाषा का मुद्दा कितना संवेदनशील है और हमें इसे किस तरह निपटना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट पे लिखें। वीडियो को अभी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों।